तो भारत चीन के बीच जो तनाव चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं और ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण अटल सुरंग को देश को समर्पित किया है। ये टनल न सिर्फ लेह और मनाली के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करती है, बल्कि सुरंग के रास्ते लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर बेहतर संपर्क भी बना रहेगा। दुश्मन का दम निकालने वाली टनल तैयार। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया। चीन से जारी तनाव के बीच न्यूज 18 इंडिया के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल को तैयार कर लिया गया है। हिमाचल के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाली ये पहाड़ी सुरंग 12 महीने बिना किसी मौसमी बाधा के चलती रहेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण टनल है क्योंकि एक तो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है और रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है। रोहतांग पास में हैवी स्नोफॉल होने के कारण और एवलांच एक्टिविटी होने के कारण ये रोड करीब 6 महीने जो है के लिए कट ऑफ हो जाती थी और वहाँ उस क्षेत्र के लोग जो हैं 6 महीने तक पूरे देश से कट ऑफ हो जाते थे। अब ये जो है उनको 12 महीने की लाहौल स्पीति को कनेक्टिविटी मिलेगी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई 10,000 फीट है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल है। 8.8 किलोमीटर लंबी इस पहाड़ी सुरंग के जरिए मनाली से लेह की दूरी करीब 46 किलोमीटर कम हो गई है। इतना ही नहीं, रोहतांग पास से लेह तक पहुंचने में जो दूरी पहले लगती थी, अब उस दूरी में 3 घंटे कम लगेंगे। इस सुरंग को बनाने में करीब 10 साल का वक्त लगा है। और इतना ही नहीं, इस सुरंग में 12 बेहद हाईटेक फीचर्स भी लगाए गए हैं। करीब 50 किलोमीटर की दूरी और टाइम के हिसाब से मैं कहूँगा, क्योंकि गाड़ियों को रोहतांग पास में चढ़ना पड़ता था, फिर वहाँ से उतरना पड़ता था, तो काफ़ी टीडियस जर्नी होती थी। तो वो करीब 3 घंटे की जर्नी में करीब उनको फ़ायदा हुआ टाइम वाइज, और लंबाई के हिसाब से 50 किलोमीटर का फायदा। अटल टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। इस टनल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा इस टनल को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि किसी भी मौसम में लेह तक आसानी से अब पहुंचा जा सकेगा। न्यूज 18 के पास ग्राउंड जीरो से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक अटल टनल एक ऐसी टनल साबित होने जा रही है जो कि भारी से भारी बर्फबारी के बीच भी मजबूती से डटी रहेगी। इस टनल को बनाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, उसके जरिए साल के 12 महीने इस पूरे रास्ते पर वाहनों की आवाजाही कराई जा सकेगी। दरअसल 1999 में कारगिल युद्ध के बाद ही LAC तक पहुंचने के लिए एक नए हाईवे के विकल्प की तलाश शुरू कर दी गई थी और इसी तलाश में इस नए रूट को चिन्हित किया गया। अभी तक लेह पहुंचने के 2 रास्ते थे, श्रीनगर से लेह और मनाली से लेह, लेकिन ये दोनों ही रास्ते मौसम की मार झेलते रहते हैं। खासकर सर्दियों में बर्फबारी के दौरान ये दोनों हाईवे महीनों तक बंद रहते थे। ऐसे में भारतीय सेना को LAC पर मौजूद अपने सैनिकों तक वायु मार्ग के जरिए ही जरूरी सामान पहुंचाना पड़ता था। लेकिन अटल टनल के निर्माण के साथ ही जहां कई रास्ते आसान हो गए हैं, वहीं इस रूट के जरिए भारतीय सेना न सिर्फ तेजी से LAC तक पहुंच सकती है, बल्कि हजारों फीट की ऊंचाई पर सैनिकों की जरूरत का सामान भी महज चंद घंटों में ही पहुंचाया जा सकेगा। हमारा ले जाने का रास्ता है आगे मनाली से सरचू से हम ले जाते हैं। उस रूट में कुल 4 पास थे, 4 में से रोहतांग पास एक है, इसके अंदर टनल बन गई। उसके अलावा 3 पास है। अब उन पास के जो स्नो क्लियरेंस एक्टिविटी को हमें टैकल करने में अब इसके बनने के बाद काफ़ी आसानी होगी। तो हमारे जो ये रोड है काफ़ी लंबे पीरियड तक हमको अवेलेबल होगी। अब साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सुरंग के निर्माण का ऐलान किया था। 10 साल की अथक कोशिशों के बाद ये मेगा प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हो चुका है। 3200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह प्रोजेक्ट हरगिज आसान नहीं रहा। कुदरती बाधाओं को पार करके इस मेगा प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। जिस इलाके में सांस लेना तक दूभर है, वहां BRO की टीम ने दिन रात मेहनत करके इस टनल को तैयार किया है। इस सुरंग को बनाने के लिए आई मुश्किलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब इस सुरंग को सेरी नाले के नीचे से निकाला जाना था,
तब एक वक्त ऐसा भी आया था जब इंजीनियर्स ने बीआरओ से टनल की दिशा को ही दूसरी ओर डाइवर्ट करने का प्रस्ताव रख दिया था। अगर बीआरओ इस प्रस्ताव को कबूल करता तो शायद ही इसे पूरा किया जा सकता था, लेकिन बीआरओ ने सेरी नाले के स्ट्रेच को पार करने के लिए इंजीनियर्स को सेम पैटर्न पर ही काम करने को कहा। हालांकि इस 600 मीटर के सेरी नाले के बेहद कठिन स्ट्रेच को पार करने में 3.5 साल का वक्त लग गया। इस दौरान 17 से 18 बार मलबा गिरने से भी घटनाएं हुई है, लेकिन साल 2016 में मिशन सेरी नाला पूरा कर लिया गया और इसके बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर्स और बीआरओ की टीम ने राहत की सांस ली। कुल मिला के 3200 करोड़ का खर्चा आया इस टनल को बनाने के लिए। 2010 में इसका काम शुरू हुआ था और हमें एक्सपेक्टेशन था कि 2016 तक हम इसको ख़त्म कर लेंगे, बट बीच में एक सेरी नाला का फॉल्ट जोन आया जिससे कि एक्सेसिव मड फ्लो, पानी का फ्लो हुआ उसमें, और उसको टैकल करने में हमको काफ़ी 3-4 साल लग गए। तो उसके चलते हुए थोड़ा सा अभी उसमें डिले हुआ, बट ये बड़ी यूनिक तरह की प्रॉब्लम थी, जियोलॉजिकल प्रॉब्लम एक काफ़ी यूनिक थी, जिसको कि हमने सक्सेसफुली टैकल कर लिया और अब ये टनल पब्लिक को खोलने के लिए अब तैयार है करीब करीब। ये सुरंग केवल भारतीय सेना के लिए ही वरदान साबित नहीं हो रही है, बल्कि इस इलाके में रहने वाले वे लोग जो कि 6 महीने तक बर्फबारी के चलते आम जनजीवन से कटे रहते हैं, ये सुरंग उनकी जिंदगी में भी एक नया उजाला बनकर आ रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बेहद चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल हालात में घर परिवार से दूर रहकर 150 इंजीनियरों की टीम ने अटल टनल को आखिरकार तैयार कर लिया। 12 घंटे की शिफ्ट में इंजीनियर्स की टीम 6 से 7 महीने अपने घरों से दूर रहे। इस दौरान सुरंग में 24 घंटे काम चलता रहा। इस सुरंग को इतने खास तरीके से बनाया गया कि बर्फबारी के मौसम में भी रोहतांग से लाहौल स्पीति होते हुए जाना बेहद आसान हो गया। बर्फबारी के दौरान कहीं भी रास्ता बंद न हो, इसके लिए रास्ते में कई स्नो गैलरी भी बनाई गई है। इस सुरंग के बन जाने से न सिर्फ साल के 6 महीने देश से कटे रहने वाला लाहौल स्पीति के लोगों को फायदा हुआ, बल्कि लेह और लद्दाख की सरहदों की तरफ मूव करने में हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी इस सुरंग के बन जाने से आसानी हो गई। इससे ट्रैवलिंग टाइम जो है वो मनाली और लेह के बीच कॉन्वॉयज का 4 से 5 घंटे तक कम हो जाएगा। यहीं से एक और रास्ता कारगिल की तरफ निकल जाएगा। इसलिए अटल टनल सामरिक स्थिति से बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है भारतीय सेना की ट्रुप्स की मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स के लिए। फिलहाल बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल हालातों का सामना करते हुए भारत के इस नए सुरंग वाले हथियार को तैयार कर चुका है, जिसकी वजह से अब उस चीन पर नकेल कसना और आसान हो जाएगा जो एलएसी पर भारत के खिलाफ लगातार नई साजिशों को अंजाम दे रहा है।